हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम निकिता है एंड वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है निकीज हैप्पी वर्ल्ड। सो निकीज हैप्पी वर्ल्ड एक्चुअली मैंने 2020 में स्टार्ट करी थी फॉर ब्लॉगिंग पर्पस, बट बेबी डिलीवरी होने के बाद जो है बस उसने बैक सीट ले लिया और मैंने ब्लॉगिंग छोड़ दी। मैंने काफ़ी सारी उसकी वीडियोस लेके रखी और फिर सोचा कि अभी मैं पोस्ट करूँगी, बट वही है, टाइम नहीं मिल पाया और काफ़ी टाइम से जो है मैंने कोई ब्लॉग शूट ही नहीं करा और जो वीडियोस मैंने ली थी वो भी सारी सभी जो है मैं शेयर नहीं कर पाई। आपको वीडियो के टाइटल से पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। तो अभी काफ़ी टाइम बाद जो है मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना जो है हम एक सीरीज स्टार्ट करें, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मुझे लगता है कि ये सच में काफ़ी यूजफुल रहेगी ये सीरीज़। अब आप सोचेंगे कि इतने 1.5-2 साल बाद जो है मेरे दिमाग में ऐसे आइडिया कहाँ से आया और मैंने क्यों एकदम से सोचा कि ऐसी कोई सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए। तो इसके 2 रीजंस मैं आपको बताती हूँ। सो फर्स्ट रीजन ये है कि यस देयर इज दिस अनाउंसमेंट जहाँ पे आई एम प्रेग्नेंट अगेन। यस, राइट नाउ आई एम 5 months प्रेग्नेंट, आई एम एक्सपेक्टिंग एंड ये स्टार्टिंग के जो 3 months थे वापस मेरे काफ़ी डिफिकल्ट थे तो उसी टाइम पे जो है मेरे दिमाग में ये चालू हो गया कि अरे यार, काफ़ी सारे हम लेडीज़ लोगों में जब हम प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो बहुत सारे सवाल होते हैं। सो एट दैट टाइम आई स्टार्टेड टू सर्च ऑन यूट्यूब कि अरे कोई वीडियो मिल जाए, क्या ये जो मेरे साथ हो रहा है, मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी में एक्सपीरियंस होते हुए भी सेकेंड प्रेगनेंसी में मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा सवाल चल रहे थे। सो आई वॉज लाइक यार, कहीं कोई कुछ इन्फो मिल जाए, क्या ये नॉर्मल है, क्या ये ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, बहुत सारे सवाल थे। तो मुझे लगता है फर्स्ट ये चीज़ थी जो ट्रिगर हुई मुझे कि मुझे यूट्यूब पे ऐसी कोई वीडियोस नहीं दिखी जहाँ पे मुझे प्रॉपर एक राइट इन्फो मिले, जहाँ पे मैं एक्सपीरियंसेस देख पाऊँ, प्रेगनेंसी स्टोरीज देख पाऊँ लेडीज़ की। ठीक है, आपको बेबीज का ग्रोथ कैसे होता है, मॉम की बॉडीज कैसे चेंज होती है, ये सारा सब कुछ मिल जाएगा, बट यू विल नेवर सी अ जर्नी ऑफ अ वुमेन। और सबकी बहुत ही अलग अलग बॉडी के हिसाब से जर्नी होती है। तो मुझे वो वैसी कोई वीडियो नहीं दिखी। सेकेंड थिंग, मुझे और एकदम ज़्यादा फील इसलिए हुआ क्योंकि जैसे ही मैंने अपने सेकेंड प्रेगनेंसी के 3 months कंप्लीट कर लिए, उसके बाद सबसे पहले 2 लेडीज़ है मेरे घर में जो रोज़ आती जाती है। 1 इज़ माई कुक एंड 1 इज़ माई मेड। तो उनको बताना ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि आगे पीछे उनको पता चलना ही था। पेट दिखने लग जाता है एंड डेफिनेटली वो देख रहे थे कि मुझे ठीक नहीं है, मैं बेड रेस्ट ले रही हूँ एंड एवरीथिंग। सो 3 months कंप्लीट होने के बाद जब मैंने उनसे ये बात शेयर करी तो मैंने देखा कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल दे कॉन्ग्रेचुलेटेड मी एंड उसके बाद जो है वो अपने टाइम के प्रेगनेंसी में चले गए। सो बोथ माई कुक एंड मेड, मेरी जो कुक है वो शी इज़ ऑल्सो लाइक इन रेंज ऑफ 35 और समथिंग एंड जो मेरी मेड है वो तो उनका आई गेस इट इज़ अबाउट 45 एज। तो वो इतने टाइम के बाद भी जो है मेरी न्यूज़ सुनने के बाद वो अपने प्रेगनेंसी के फेज में चले गए एंड दे सडनली स्टार्टेड टू शेयर देयर स्टोरी अच्छा हमारे टाइम पे तो ऐसा था और फिर ऐसे हुआ और हमें तो ये सिम्टम थे एंड आई वॉज ऑल्सो वेरी क्यूरियस कि अच्छा फिर आपने क्या करा, फिर आपको ऐसे प्रॉब्लम हो रही थी तो फिर आपने क्या खाया, क्या करा। तो मुझे भी सुनने में और उन्हें अपनी जर्नी शेयर करने में बहुत अच्छा लग रहा था। दे रियली हैड दैट वेरी हैप्पी मोमेंट की सारा सब वो कुछ एकदम रिकॉल कर रहे हैं अपने मेमोरीज और अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हैं। तो ये 2 चीज़ें थी जो मेरे एकदम से दिमाग में आई एंड आई फेल्ट लाइक कि नहीं, शायद ये चल सकता है, ये जो न्यू मॉमीज टू बी है उनको जो है ये बहुत काम में आएगा एंड इवन आई एम सो एक्साइटेड और मुझे भी जो है अच्छा लगेगा। आई हैव गॉट सम वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंट जहाँ पे मुझे लगता है हम सबको जो है ये बहुत यूजफुल होने वाला है। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं जो है फर्स्ट एपिसोड अपने खुद के फर्स्ट प्रेगनेंसी की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करके फर्स्ट एपिसोड जो है वो अपलोड करूं और उसके बाद जो आप देखेंगे आई एम गोइंग टू कॉल ऑल माई फेलो फ्रेंड्स जो कि न्यू मॉमीज बनी हैं, जो कि काफ़ी सालों पहले मॉमीज बनी हैं एंड इसमें सारे ऑलमोस्ट लोकल जो है वो रहेंगे। मतलब जैसे कि आई एम थिंकिंग टू कॉल माई मेड ऑल्सो और फिर
जिन्होंने बहुत टाइम बाद मतलब उन जिनके बहुत बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, उन एजेड लेडीज को भी जो है बुलाने का सोच रही हूँ। तो एनीवेज अभी ज़्यादा टाइम नहीं गंवाते हैं फर्स्ट एपिसोड में, लेट्स कंटिन्यू विथ माई प्रेगनेंसी स्टोरी। माई फर्स्ट प्रेगनेंसी जर्नी कैसी थी। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि हमारी प्रेगनेंसी मतलब मेरी प्रेगनेंसी जो है वो प्लान्ड थी या अनप्लान्ड थी, तो एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके पीछे एक मेरी फनी स्टोरी भी है। स्टोरी ऐसी थी कि जैसी मेरी और पंकज की, मेरे हस्बैंड, हमारी शादी हुई तो हमने सोचा कि 2-3 साल हम कुछ नहीं करेंगे और उसके बाद ही जो है हम सीरियसली प्लान करेंगे। बट भगवान के प्लान्स कुछ अलग ही होते हैं। 1.5 साल के बाद ऐसे हुआ कि मेरे हस्बैंड को अपना डिग्री एंड ऑल अपग्रेड करना था, तो उनका आउट ऑफ इंडिया जो है कॉलेज के लिए नंबर लग गया। ही लेफ्ट हिज जॉब एंड वहाँ पे वो 1-1.5 साल रहने वाले थे। तो इस बीच मैंने सोचा अब मैं जा तो नहीं सकती इनके साथ, और मैं करूँगी क्या। मैं यहाँ पे अपना इंडिया में खुद भी जॉब कर रही थी। ओके, आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन। मैंने बोला मैं यहाँ कंटिन्यू करूँगी, बट दिमाग कैसे चलता है देखो। आई जस्ट फेल लाइक कि नहीं, अभी मुझे माँ बनना है। एंड माई फ्यूचर प्लान वॉज काइंड ऑफ कि ये वहाँ पे 1.5 साल जा रहे हैं, सो वाई नॉट आई गेट प्रेगनेंट। मेरे पेरेंट्स इधर ही होते हैं, तो उनका भी सपोर्ट मुझे मिल जाएगा एंड बेबी भी तब तक बॉर्न होके थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, और जब तक इनका कोर्स खत्म होगा ही विल गेट अ जॉब एंड देन मी एंड बेबी विल गो विथ हिम एंड जॉइन हिम। ऐसा एक प्लान बन गया था सडन। सो ही हैड ऑलमोस्ट 4 to 6 months लिविंग इंडिया। तो फिर हमने ये सोचा कि चलो अभी फटाफट प्लान करते हैं, डॉक्टर को भी मिल लेते हैं और उनको बोलते हैं हमारी सिचुएशन ऐसी है। सो वी टोल्ड हर एवरीथिंग एंड शी वाज लाइक ओके। उन्होंने नॉर्मल एक फॉलिक एसिड जो है वो मुझे लेने के लिए बोल दी, सो दैट जल्दी से कंसीव हो जाए एंड द वोम इज प्रिपेयर्ड। तो हमने बोला ओके। सो वी नेवर थॉट कि हमें इतना टाइम लगेगा। हमने प्लान स्टार्ट की। वी यूज टू सी द ओवुलेशन डेज एंड एवरीथिंग एंड 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए। एवरी मंथ वी यूज टू ट्राई और देयर वाज नो लक। मतलब नहीं रह रहा था, कंसीव नहीं हो रहा था। एंड देन आई रियली गॉट सैड, आई वेंट इनटू डिप्रेशन एंड सारा सब कुछ वो हुआ। हमने बोला अरे ये क्या हो रहा है, हम अभी प्लान कर रहे हैं और नहीं हो रहा है। बट एक्चुअली दिस इज हाउ इट वर्क्स। आई मीन किसी किसी का जल्दी हो जाता है, किसी का नहीं होता है। तो हम लोग के साथ ऐसा हुआ। मैंने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेट्स सी क्या होता है। तो दिन ऐसे ही निकल गए एंड देन फाइनली आफ्टर 1.5 year पंकज का कोर्स भी खत्म हो गया। ही गॉट अ जॉब एज वेल, और फिर डिपेंडेंट वीजा पे फाइनली मैं भी पंकज के साथ जो है हम लोग हांगकांग चले गए। सो हांगकांग गए और उसके बाद हम लोगों को क्वारंटाइन रहना पड़ा क्योंकि उस टाइम पे कोरोना चल रहा था। एंड 1 महीना हम क्वारंटाइन थे, एक ही होटल में थे। वहाँ के रूल्स जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, तो आप जा नहीं सकते हैं। वैक्सीन काफ़ी ज़रूरी थी। सो 2 वैक्सीन हम लोगों ने क्वारंटाइन 1 महीने होने के बाद लिए। हम किसी से नहीं मिल रहे थे। 1 महीना उसमें गया, 2 महीने ऐसे ही चले गए। एंड आई एम अ वेरी बिग साई बाबा डिवोटी, तो वहाँ पे हांगकांग में लकीली साई बाबा का टेम्पल है। सो वी जस्ट फेल लाइक कि चलो 2 महीने हो गए हैं, नई शुरुआत करने वाले हैं। मैं भी जॉब ढूंढ रही थी, मेरा भी करियर स्टार्ट होने वाला था वहाँ पे एंड इट वॉज अ न्यू कंट्री फॉर अस। सो वी जस्ट थॉट कि बेबी जब होगा तब होगा, लेट इट बी। अभी जो है हम एक काम करते हैं, हम एक्सप्लोर करते हैं, करियर पे फोकस करते हैं एंड सारा सब वो दिमाग से निकाल देते हैं स्ट्रेस अबाउट बेबी। तो वही है, हम ब्लेसिंग लेने गए बाबा की एंड वहाँ पे वहाँ की जो ओनर आंटी है उन्होंने हमें कोकोनट एंड मैंगोज वगैरह वो सारा सब कुछ दिया। तो जिनको नहीं पता है उनको मैं और एक बात बता देती हूँ। आई हैव द अनदर चैनल ऑफ यूट्यूब नेम्ड एज साई सिहिर, जिसमें मैं साई बाबा के एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो सारे सभी जब डिवोटीज से मैंने शेयर करा कि अरे बाबा से ऐसे से मिला, तो देयर इज अ स्टोरी इन साई सच्चरित्र कि जब आपको मैंगोज मतलब एक लेडी को इश्यू नहीं हो रहा था तो उसको मैंगोज मिले, कोकोनट मिला बाबा से एंड देन नेक्स्ट मंथ शी वाज प्रेग्नेंट। तो ऑब्वियसली आई हैड फेथ इन साई बाबा, बट ऐसा मतलब ऐसे तुरंत मान नहीं लिया था बिकॉज हमारा अभी हमने माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट कर लिया था एंड वी वर लाइक के नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हमने बाबा की ब्लेसिंग्स ले ली एंड हम नई शुरुआत करने जा रहे हैं। बट एक्चुअली दैट केम आउट ट्रू एंड नेक्स्ट मंथ प्रेगनेंसी रह गई मुझे। यस, आई वॉज प्रेग्नेंट
सो अभी आप इस बात को सोच रहे हो कि वॉज इट प्लान्ड और अनप्लान्ड, क्योंकि जब प्लान करा तब नहीं हुआ और जब एक्सपेक्टेड नहीं था, सारा सब कुछ हमने दिमाग से छोड़ दिया था सोचना एंड करना, तो फिर उस टाइम पे जो है प्रेगनेंसी रह गई। सो हम लोग उस टाइम पे शॉक भी थे और एक्साइटेड भी थे कि अरे वाह ये क्या हो गया, मतलब सो इट वॉज रियली वेरी गुड न्यूज़ और हैप्पीनेस तो बिल्कुल एकदम ऐसे छा गई थी। बहुत ही अच्छा मोमेंट था। उसका मैंने वीडियो बनाया है एक्चुअली रिएक्शन का, पंकज के रिएक्शन का, तो यहाँ पे मैं सजेस्टेड में दे देती हूँ वो लिंक, तो आपको अगर देखना है तो आप ज़रूर देख सकते हो। सो नाउ हाउ वॉज माई फर्स्ट ट्राइमेस्टर? सो वेल, फर्स्ट ट्राइमेस्टर वॉज रियली वेरी डिफिकल्ट। अगर मैं स्टार्टिंग से आपको बताऊँ तो देखो 5-6 वीक्स मुझे हो गए थे, मुझे नहीं पता था। हांगकांग में ना इट्स एन आइलैंड, ओके, तो वहाँ पे जो रोड्स वगैरह है वो ऐसे ट्रैकिंग टाइप, मतलब ऊपर की तरफ जाने वाले हैं ऐसे। सो इट वॉज अ न्यू कंट्री और 2 महीने के बाद हम लोग बाहर निकले थे एंड ऑब्वियसली बाइक वगैरह कुछ नहीं था, तो वी यूज टू रोम अ लॉट, मतलब पैदल ही हम लोग जाते थे काफ़ी आसपास, कहीं पे भी कुछ ग्रोसरी वगैरह लाना है, कुछ करना है तो मुझे ना बहुत थकावट महसूस होने लग गई थी। सो आई फील लाइक कि शायद ये रोड ऐसे है और चलने की ज़्यादा आदत नहीं है, सो दैट्स वाई ये मुझे थकावट हो रही है। बट फिर थोड़े टाइम बाद मुझे बहुत अच्छे से याद है, उस दिन वट सावित्री पूर्णिमा का फास्ट था मेरा, मैंने उधर ही सेलिब्रेट करा था एंड दैट डे आई प्रिपेयर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब ऑयली चीज़ें मैंने काफ़ी बनाई थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा ऑयल की ना नौजिया होने लग गया था, एकदम बहुत उसकी स्मेल आ रही थी। मैंने बोला इसके पहले भी मैंने मतलब बहुत चीज़ें फ्राई करी है, बट इतना मुझे प्रॉब्लम कभी नहीं हुआ जितना कि आज मुझे फील हो रहा है। सो मैंने उसको भी लाइट ले लिया, मैंने बोला चलो छोड़ो जाने दो, कुछ नहीं। बट देन आफ्टर फ्यू डेज आई वॉज लेट फॉर माई पीरियड्स एंड वीडियो कॉल पे जो हम लोगों के रिलेटिव्स वगैरह भी थे, तो वो बात करते बोलते अरे तुम थकी थकी सी लग रही हो, ठीक नहीं लग रही हो, ठीक तो है तबीयत? मैंने बोला हाँ ठीक हूँ, बस हो सकता है मतलब बाहर वगैरह जा रहे तो इसलिए थकावट हो रही है। बट फिर मेरी जो ननद है, पंकज की सिस्टर, उन्होंने बोला कि एक बार ना तुम चेक करो, क्योंकि बात ये हो गई थी कि उनको 6 मंथ्स हो गए थे प्रेग्नेंट होके। सो इट वॉज काइंड ऑफ, अभी मेरे और मेरे ननद के बच्चे में 5 to 6 मंथ्स का डिफरेंस है। सो फर्स्ट शी गॉट प्रेग्नेंट एंड देन आई गॉट। तो वो बोलते हैं ना कहीं जब वो एक लेडी जब मदर बनती है या फिर प्रेग्नेंट होती है तो उसको एक वो सेंस आ जाता है, जब वो दूसरी लेडी को देखती है तो शी अंडरस्टैंड्स कि अरे शायद कुछ तो है, शायद ये भी प्रेग्नेंट है, रह सकते हो। शी सजेस्टेड अस कि तुम लोग जो है टेस्ट कर लो और फिर देखो। तो हमने बोला अच्छा ठीक है, तो टेस्ट करिए एंड देन वी गॉट टू नो ओके या इट्स पॉजिटिव, या प्रेग्नेंट। तो सबने मुझे पूछना स्टार्ट करा कि अरे तुम्हें कोई सिम्टम नहीं हो रहा, तुम्हें कुछ भी नहीं हो रहा, किसी से बहुत नौजिया होती है, वॉमिटिंग होती है, ऐसा होता है वैसा होता है। सबने मतलब ऑब्वियसली अभी हम स्टार्टिंग के ही दिन थे तो किसी को बता नहीं सकते थे। सो मेरी ननद ने ही पूछा है तो क्या हो रहा है क्या नहीं वगैरह। सो मैंने बोला नहीं मुझे वॉमिटिंग वगैरह अभी फिलहाल कुछ नहीं है एंड बस मैं थक जा रही हूँ। एंड द डे आई शेयर्ड दिस थिंग, उसी इवनिंग से जो है खाने के बाद मुझे बहुत सारी वॉमिटिंग हुई, बहुत ज़्यादा। एंड उस दिन से जो मेरी वॉमिटिंग स्टार्ट हुई है लगातार एग्जैक्टली 3 मंथ्स इट कंटिन्यूड। मतलब खाना तो दूर, खाना तो पहले थोड़ा मैं खा लेती थी बट मुझे पानी भी नसीब नहीं था, मतलब आई कुडंट डाइजेस्ट इवन वाटर एज वेल। तो बहुत गंदी हालत हो गई थी। इन विदिन 2 वीक्स मैंने 6 kgs जो है वो लॉस कर लिया था। मतलब मैं पूरी एकदम ऐसे वीक थिन हो गई थी। यहाँ पे मैं पिक्स कुछ वीडियोस डाल देती हूँ साइड में तो आपको दिखेगा कि मतलब कितना 2 वीक्स में मैं बहुत वीक हो गई थी। एंड एक्चुअली वहाँ पे ट्रीटमेंट भी सही नहीं चल रहा था क्योंकि वहाँ के जो लोग, वहाँ की टैबलेट्स, ट्रीटमेंट, एवरीथिंग इज टोटली डिफरेंट। और प्राइवेट में वहाँ पे जाना काफ़ी एक्सपेंसिव हो रहा था। सो स्टार्टिंग का बस हम लोगों ने चेकअप करवाया एंड देन आफ्टरवर्ड्स वी शिफ्टेड टू आवर इंडियन डॉक्टर। वीडियो कंसल्टेशन से हम उनसे बात करते थे एंड फाइनली उन्होंने मुझे कुछ टैबलेट सजेस्ट की फॉर वॉमिटिंग एंड ऑल।
तो उसमें भी पहली वाली जो टैबलेट थी वो सूट नहीं हुई, फिर सेकेंड वाली जो है वो हम लोगों ने मंगवाई। उसमें भी ये प्रॉब्लम स्ट्रगल ये था कि हमारे इंडियन ब्रांड्स के जो टैबलेट्स हैं वहाँ पे नहीं मिल पा रहे थे। सो यहाँ से इंडिया से मैं अपने भाई से जो है पार्सल में हर महीने पूरा जो भी स्टैक टैबलेट्स वगैरह थी वो सारे सब मंगवाती थी। सो पहली चीज़ तो ये थी कि बहुत ज़्यादा नॉजिया था मुझे। हांगकांग में एक चीज़ है, आप इमेजिन कर लो, हांगकांग इज सेम एग्जैक्टली लाइक मुंबई। तो यू नो ह्यूमिड क्लाइमेट एंड कंजस्टेड हाउसेस, और वहाँ पे रेस्टोरेंट्स बहुत है हांगकांग में। सो यू नो आई वॉज लाइक डाइंग फॉर द फ्रेश एयर। नॉजिया इतना था कि वहाँ पे बालकनी थी हमारे घर पे, मैं बालकनी में भी जाती थी तो रेस्टोरेंट्स थे आजू बाजू में, तो यू नो आई जस्ट कुडंट लाइक यू नो हैव द गुड एयर या फिर यू नो फ्रेश एयर या ऑक्सीजन। तो फूड की पूरी स्मेल थी। मेरा नॉजिया इतना बेकार था कि मुझे यू नो सेंट का, परफ्यूम का, डिटर्जेंट का, सोप का, लिक्विड का, पसीने का, मतलब कुछ भी नहीं, कोई स्मेल नहीं चाहिए था। आई यूज्ड टू फील लाइक कि मैं कोई फॉरेस्ट में चली जाऊँ और वहाँ पे यू नो एक फ्रेश एयर लूँ। तो इतनी बुरी हालत थी मेरी। तो आई वॉज लाइक यार क्या ये मेरे साथ ही हो रहा है। सच में मैंने ये सोच लिया था कि शायद यू नो सबकी हालत ऐसी ही होती है, बट थोड़े यू नो टाइम के बाद जब मैं बाहर जाने लग गई हॉस्पिटल में एंड आई स्टार्टेड टू मीट द लेडीज हु आर प्रेग्नेंट, उनको मैं पूछती थी, दे वर लाइक नहीं मेरा तो प्रेगनेंसी बहुत अच्छा था, हमें तो कुछ फील ही नहीं हुआ, और किसी किसी को एकदम लाइटली वॉमिटिंग हुई, और जो 4-5 मंथ्स प्रेग्नेंट हो गए थे उनको कुछ भी फील नहीं हो रहा था। मैंने यार ये तो फिर मेरे साथ ही ऐसे हो रहा है। फिर स्लोली जब यू नो आप थोड़ा सा देखते हो, गूगल करते हो, 3 मंथ्स भी हो गए थे व्हेन यू शेयर, तो देन यू नो कि अरे एवरी वुमेन्स बॉडी इज डिफरेंट और सबको जो है वो अलग अलग सिम्टम्स से जाना पड़ता है। अभी मैं सेकेंड ईयर अपना सिम्टम बताती हूँ क्या हुआ था मेरे साथ। सो माई मॉम यूज टू से कि जब मैं उनके पेट में थी तो उस टाइम पे उनको बहुत वॉमिटिंग हुई थी, तो मैंने एक माइंड में सोच लिया था कि शायद इट्स अ बेबी गर्ल, यू नो आप एक थोड़ा माइंड में चालू कर देते हो कि बॉय होगा कि गर्ल होगा। एंड मेरे भाई के वक्त मेरे मॉम को ना बहुत ज़्यादा ऐसे मुंह में सलाइवा आता था। सो एग्जैक्टली मेरे 1-2 महीने मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हुई, 3rd महीने में वॉमिटिंग थी, बट विद दैट मुझे बहुत ज़्यादा सलाइवा आ रहा था मेरे मुंह में। तो मैंने बोला भाई बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, मुझे सपने में बेबी गर्ल के ही आते थे, बट इट्स अ बेबी बॉय, मतलब अभी बेटा है मुझे। सो वो सलाइवा मेरे मुंह में आने लग गया था। तो आई यूज टू लाइक लिटरली सिट विथ मग इन माई हैंड। मैं 2 कदम वॉशरूम के लिए भी चल नहीं पाती थी, इतनी मैं वीक और थिन हो गई थी, और मैं बोल भी नहीं पा रही थी। आई यूज टू नॉट टॉक ऑन वीडियो कॉल और इवन अ नॉर्मल कॉल, क्योंकि मेरे मुंह में वो सलाइवा ही भरा रहता था। तो इन एवरी 2 मिनट्स 5 मिनट्स काइंड ऑफ बस स्पिट करो और शांत बैठो, स्पिट करो और शांत बैठो, और कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था। सो गाइज ओवरऑल मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 3 मंथ्स तो बहुत ही लाइक अ हेल्थ है। ऐसे लग रहा था, मतलब एक तरफ बहुत खुशी थी और दूसरी तरफ ऐसे लग रहा था भगवान जी क्यों इतनी तकलीफ दे रहे हो, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मतलब मुंह में आपका वो मेटेलिक टेस्ट, कड़वापन, कुछ खाने पीने का मन नहीं करना है, एवरीथिंग। इट वॉज रियली काइंड ऑफ हेल, बट एनीवेज विद गॉड्स ग्रेस फर्स्ट ट्राइमेस्टर निकल गया। अब बात करते हैं सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर मेरा कैसा था। सेकेंड ट्राइमेस्टर वॉज रियली वेरी गुड। मैं नॉर्मल हो गई थी और फिर वही साथ सब बोल रहे थे कि अच्छा हो जाता है, आपको ठीक लगने लग जाता है और आपको क्रेविंग्स भी स्टार्ट हो जाती है। तो जो कि मेरे मामले में भी वही हुआ, धीरे धीरे मुझे एकदम से क्रेविंग्स होने लग गई। अब मेरी क्रेविंग्स भी काफ़ी वियर्ड थी। मैं वेजेस बिल्कुल नहीं खाती हूँ और एग्स वगैरह मुझे बहुत पसंद है। तो हुआ पूरा उल्टा, एग्स की मुझे टोटली उल्टी आ रही थी, मतलब यू नो बहुत ज़्यादा मैं वॉमिट करती खाती थी, वैसे ही वॉमिट आ जाती थी मुझे। एंड जो मुझे पसंद नहीं है वो सारा सब मैं खा रही थी। लाइक आई यूज्ड टू फील लाइक टू ईट स्पिनच, मेथी, तो मैंने पालक पराठे तो इतने खाए हैं। एंड थैंक्स टू माय हस्बैंड कि जिन्होंने यू नो मुझे नॉजिया होता तो ही यूज्ड टू प्रिपेयर इन द मॉर्निंग ऑल द फूड एंड वो मुझे देते थे। तो मैंने पालक पराठे बहुत ज़्यादा खाए हैं। फिर ना धीरे धीरे ऐसा हो गया था कि हर 2 हफ्ते में मैं कुछ अलग खा रही थी एंड कंटिन्यू 1-2 हफ्ता में वो चीज़ खा रही थी। सो फॉर एग्जाम्पल आई यूज्ड टू ईट लॉट ऑफ लाइक यू नो
ककड़ी ही खा रही हूँ मैं, कुकुम्बर बहुत ज़्यादा सैलेड में खाने लग गई थी। फिर 2 हफ्ते बाद नहीं, अभी कुकुम्बर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ टोमेटो चाहिए, तो बस कच्चे टोमेटो लो और टोमेटोज ही खाते रहो 2 हफ्ते। वो हो गया, अभी टोमेटो नहीं चाहिए। फिर मैं खा रही थी ऑरेंजेस जो बड़े बड़े आते हैं ना मौसम में, वो खाने लग गई थी। फिर उसके बाद वो नहीं चाहिए, आई जस्ट वांट ग्रीन एप्पल्स, तो ग्रीन एप्पल खाने लग गई थी। तो हर 2 हफ्ते में जो है सैलेड्स ही खा रही थी, फ्रूट्स खा रही थी, और हर 2 हफ्ते में वो चेंज हो रहा था कि बस ये एक हो गया, अब ये, अब ये, अब ये। एंड एक्चुअल में ये सच होता है, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताती हूँ। 2-3 चीज़ें हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पंकज को वेजीज, पालक एंड ऑल ये बहुत पसंद है। सो इससे हमें एक समझा कि अरे बेबी जो है उसके खाने की हैबिट्स एंड एवरीथिंग पंकज के ऊपर गया है। सेकेंड थिंग, जो चीज़ें उसको नहीं पसंद थी, मतलब जब मैं वॉमिट करती थी तो समझो अगर मैंने पालक खा लिया है, ठीक है, पालक पराठे खा लिए एंड उसके बाद मैंने एग खाया है, तो एग मुझे डाइजेस्ट नहीं होता था। जैसे मैं एग खा लेती थी मुझे उसकी वॉमिटिंग होती थी। बट उसके पहले अगर मैंने पालक पराठे खाए हैं तो पालक पराठे यूज्ड टू नॉट कम आउट इन माय वॉमिटिंग। अब ये कितना सच है ये मैं नहीं जानती, बट दिस इज माय एक्सपीरियंस। मतलब जो पसंद आता था वो डाइजेस्ट हो जाता था। भले मैं 2 अलग अलग चीज़ें एक साथ खाऊं, बट जो अच्छी चीज़ है जो उसको पसंद है बेबी को, उसकी वॉमिटिंग नहीं होती थी। एंड जो नहीं पसंद है उतना ही मेरे वॉमिट में निकलता था। थर्ड थिंग वॉज कि थोड़ा भी धूल में गए ना तो पंकज को ना छींकने की आदत है, मतलब उनको तुरंत छींक आती है। एंड वो कभी उनकी एक छींक नहीं आती, उनकी 2 या 3 कंटिन्यूअस में छींक आती है। मेरी छींक हमेशा जो है बहुत ही रेयर आती है मुझे छींक, और अगर आ भी गई तो प्रेगनेंसी के टाइम में मेरे बेटे का नाम सैयांश है, तो उसके टाइम पे ऐसे हुआ था कि आई वॉज मैं 2 बार छींकती थी, तो मतलब अगर कुछ हुआ तो कंटिन्यूअसली अच्छी अच्छी ऐसे 2 टाइम्स। तो आई वॉज लाइक यार मेरे को कभी 2 बार छींक नहीं आती। देन वी रियलाइज कि अरे पंकज को आती है। एंड आज भी ही इज 2 years ओल्ड नाउ, सैयांश, तो अगर वो धूल में जाता है तो उसको एग्जैक्टली पंकज जैसे 2 बार छींक आती है। और जैसे मेरी डिलीवरी हो गई उसके बाद जो है मेरी छींक नॉर्मल हो गई थी। पता नहीं आप लोगों में से अगर किसी ने ऐसी कोई वियर्ड चीजें ऑब्जर्व करी हो तो आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना और हमें बताना कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है। बट आई फील लाइक कि हाँ, ये कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी जो आपको पता चलती है कि अच्छा ये तो अपनी आदत नहीं थी, बट बेबी जब आप पे गया हो या फिर डैड पे गया हो तो उनकी जो आदत है वो ले लेते हैं और आपको भी वही चीज़ होने लग जाती है। 3rd ट्राइमेस्टर का अगर मैं बताऊं तो मैंने बहुत ट्रैवल करा है, बिकॉज डिलीवरी मुझे उस कंट्री में नहीं करनी थी, उस मतलब कोई भी अलग कंट्री में नहीं करनी थी। बेसिकली कोरोना का टाइम था, अगेन पेरेंट्स को इधर बुलाओ, वो क्वारंटाइन होंगे, दे विल नॉट बी एबल टू एडजस्ट इन एवरीथिंग। सो आई फेल्ट लाइक इट इज़ बेटर कि डिलीवरी के लिए हम लोग इंडिया ही आए। तो मैंने काफ़ी ट्रैवल करा, लाइक हांगकॉन्ग टू मुंबई टू अगेन हमारा जो मेरा ससुराल है वो, तो बाय रोड और 3 घंटे हमें जाना पड़ा था। और फिर उसके बाद वहाँ से अगेन टू मुंबई, नागपुर टू मुंबई एंड ऑल। तो उसके बाद मतलब बहुत लाइक ऐसा नहीं कि हमने सोच के ये करा था, बट आई डिड अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग। एंड हाँ, और एक चीज़ मैं बताना भूल गई, आफ्टर 3 months मेरा जॉब भी लग गया था। तो थैंक गॉड कि वो जब नॉर्मल हुआ, 3 months मेरे कंप्लीट हुए, तभी वो मेरा स्टार्ट होने वाला था। सो आई वॉज इन स्कूल एंड काफ़ी उधर भी मेरा मतलब आई वॉज एंगेज इन माई वर्क एंड एवरीथिंग। तो मेरे दिन वो सारे सभी महीने बाद में कैसे निकल गए फटाफट, बिल्कुल भी मुझे ध्यान में नहीं आया, कुछ भी पता नहीं चला। तो वो भी काफ़ी अच्छे दिन थे एंड वही फिर लास्ट 3 जो मंथ बाकी थे उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट था। डॉक्टर बोलते थे चलो घूमो फिरो, ये खाओ वो पियो, ऐसे करो वैसे करो, बट वो चीज़ नहीं हो पा रही थी। एंड ओवरऑल बताऊं तो स्टार्टिंग में मेरा वेट पूरा लॉस हो गया था। एंड फिर धीरे धीरे आफ्टर 3 months जब सब नॉर्मल होने लग गया, मैं खाने पीने लग गई, तो धीरे धीरे फिर वेट गेन भी होने लग गया। तो मतलब काफ़ी हद तक अच्छा वेट फिर मैंने गेन कर लिया था। एंड वही फिर बेबी शॉवर हुआ, बेबी शॉवर का भी मैंने वीडियो डाल रखा है, अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे सजेशन में लिंक देती हूँ, वो आप देख सकते हैं। सो ओवरऑल मैं प्रेगनेंसी बताऊंगी, इट वॉज अ वेरी नाइस एंड गुड जर्नी। और सबका अलग अलग अपना सिम्टम होता है
मेरे भी काफ़ी वियर्ड सिम्टम रहे। स्टार्टिंग में आपको लग सकता है कि ये आपकी के साथ हो रहा है, कि ये नॉर्मल है कि नहीं है, कि क्या क्या हो रहा है। बहुत ही डिफिकल्ट फेज होता है, यू नो। स्टार्टिंग के 3 मंथ्स आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, बता नहीं सकते हो। और इसका एक मैं पर्सनल अपना व्यू देना चाहती हूँ कि बहुत लोग ना आपको ताने भी मारते हैं कि इतनी भी क्या थी, खुशखबरी थी, बता देते, हम तो घर वाले ही हैं, या फिर हमें तो पता ही होना चाहिए था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। व्हाट आई फील इज लाइक सुपरस्टिशन से ज़्यादा यू नो एक साइंटिफिक उसका रीज़न है कि इट इज़ जस्ट स्टार्टिंग के 3 मंथ्स होते हैं, तो उसमें बेबी बहुत डेलिकेट होता है, वोम से वो अटैच होता है, एंड यू नो काफ़ी प्रोसेस होती है। मतलब अगर उसमें आप थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हो, केयर नहीं करते हो, तो मिसकैरेज होने के उस 3 मंथ में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आप ही सोचिए ना, अगर आप शेयर कर लोगे एंड देन यू नो कुछ हो जाए तो एवरीबडी मूड विल बी काइंड ऑफ ऑफ, किसी को भी दुख होगा उस चीज़ का। सो दैट्स वाई वी जस्ट अवॉइड इट, एंड देन वी फील लाइक कि 3 मंथ्स के बाद यू नो काफ़ी वो स्ट्रांग हो जाता है आपका प्रेगनेंसी, एंड देन इट इज़ ओके टू शेयर विद पीपल। तो हमने भी वही करा था, हमने फिर बाद में सबसे शेयर करा था वगैरह। तो वो एक जो टाइम पीरियड होता है, यू जस्ट कैन नॉट शेयर एंड एवरीथिंग, तो वो काफ़ी डिफिकल्ट फेज होता है। तो आई गेस ये वीडियोस मैंने उसी डिफिकल्ट टाइम के लिए यू नो मेरे दिमाग में आया कि ये सीरीज डेफिनेटली स्टार्ट करनी चाहिए, जहाँ पे आप लोग इसको देख पाए एंड यू नो यू गेट योर आंसर्स। और अगर कुछ रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी क्वेरी कर सकते हो, एंड देन यू नो वी कैन जस्ट रिप्लाई टू योर कमेंट्स ऑन दैट। अब गाइस मैं लास्ट फेज पे आती हूँ कि मेरी डिलीवरी जो है वो कैसे हुई थी। हम सारे सभी जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो, बट ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो ही। और मैंने तो एकदम सोच लिया था, क्योंकि आजकल बोलते हैं ना कि डॉक्टर्स लोग बहुत ये करते हैं कि मतलब आपका नॉर्मल होने ही नहीं देते हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो वो बता देते हैं कि अरे ऐसे हो गया वैसे हो गया, तो यू नीड टू डू सी सेक्शन और जल्दी से डिसीजन लो। एंड ऑब्वियसली वो मोमेंट ऐसा होता है कि जहाँ पे आप डर जाते हो और आप नहीं चाहते कि बेबी और मदर को जो है कोई खतरा हो। सो दैट्स वाई यू आर जस्ट लाइक हाँ हाँ ठीक है, जो भी आपको ठीक लगता है आप डॉक्टर की बात सुन लेते हो, एंड देन यू गो फॉर सी सेक्शन। सो मैंने सोच लिया था जब तक कोई वैलिड रीजन नहीं है, आई एम नॉट गोइंग टू डू सी सेक्शन, आई विल वेट फॉर द नॉर्मल थिंग लाइक लेबर पेन एंड एवरीथिंग। और जो ड्यू डेट दी थी वो कुछ और ही थी, उसके 20 दिन पहले ही सयांश हो गया। सो बात ये थी, तो यहाँ पे भी एक फनी स्टोरी है। एवरी डे पंकज यूज्ड टू कम टू मी बिफोर स्लीपिंग, एंड ही यूज्ड टू मसाज माई लेग्स, हैंड्स एंड एवरीथिंग, यू नो थोड़ा सा बैक पेन वगैरह रहता था, तो ही यूज्ड टू डू दैट। एंड एग्जैक्टली जब यू नो मेरा वाटर ब्रेक हुआ था, सो जिस दिन वाटर ब्रेक हुआ, जिस दिन मैं एडमिट हुई, उसी सेम डे पे ऐसा हुआ था कि काइंड ऑफ ही स्लेप्ट सो अर्ली, वो मेरे से पहले सो गए। एंड आई केम, आई वाज लाइक यार आज ही मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, इतनी तकलीफ हो रही है, और इनको आज ही सोना था। तो मैंने बोला चलो बेचारे वो भी थक गए हैं, बट मुझे अंदर से यू नो हार्मोनल इतने आपके चेंजेस होते हैं, आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हो। एंग्री पर्सन तो मैं हूँ, आई अग्री एंड आई एक्सेप्ट दैट, बट मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करने लग गई थी। एंड जब ये सो गए तो अंदर से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मतलब यू नो मेरे माइंड में वही चल रहा था, क्यों सो गए, मुझे तो आज ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, ऐसे कैसे पहले ही सो सकते हैं, इतने दिन कंटिन्यू करा, आज इनको क्या हो गया एंड ऑल। ये सोचते सोचते अचानक आई फेल्ट लाइक मुझे वॉशरूम जाना है। आई वेंट टू द वॉशरूम एंड मुझे ना एकदम कंटिन्यूअसली वाटर आने लग गया। और मैंने अपने फ्रेंड्स को जो जिन्होंने डिलीवरी, जिनका सी सेक्शन वगैरह हुआ था, उनको ऐसे उनके एक्सपीरियंस पूछ के रखे थे। तो समवेयर आई न्यू के वाटर ब्रेक होता है तो कैसे फील होता है, लेबर पेन होता है तो कैसी आपको तकलीफ होती है वगैरह। तो जैसे ही वाटर ब्रेक हुआ मैं समझ गई कि ये वाटर ब्रेक हो गया है, एंड यू नो पूरा पानी वगैरह वो जा रहा है। तो फिर तुरंत मैंने धीरे से पंकज को उठाया, मैंने बोला इट्स टाइम, एंड ही वाज लाइक एकदम हड़बड़ा के उठ गए। मतलब अभी वो थोड़ा रिवर्स हो गया था, मैं गुस्से में थी बट मैं एकदम काम डाउन हो गई थी, एंड पंकज वाज लाइक एकदम वो ये हो गए थे, क्या टाइम आ गया, चलो चलो क्या हो गया, कैसे हो गया, ये हो गया। ही कॉल्ड द डॉक्टर, शी सेड हॉस्पिटल आओ चेक करेंगे। मेरे मॉम डैड को हमने उठा दिया। इट वॉज 11:45 और 12 बज गए थे रात में। फिर अदर डॉक्टर ने मेरे को चेक किया। आई वॉजन हैविंग लॉट ऑफ लेबर पेन, बस वाटर ही ब्रेक हुआ था, कंटिन्यूस वाटर जा रहा था। तो शी चेक एंड शी वॉज लाइक कि ठीक है वेट करते हैं, रात तक लेबर पेन हो रहा है कुछ है देन इट इज़ फाइन, और अगर नहीं हो रहा है तो देन विल सी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मेरी डॉक्टर आई, उन्होंने बोला कि पानी बहुत चला गया है, लेबर पेन बिल्कुल भी नहीं है,
और इट्स नॉट गुड फॉर बेबी के पानी कम हो रहा है, तो नीड टू डू अ सी सेक्शन। सो मैं उस चीज़ के लिए कन्विंस हो गई थी कि मैंने बोला ठीक है। लेबर पेन मुझे लगता है हल्के में रात में बस कुछ 5-10 मिनट्स के लिए मुझे हुआ था, एंड वो जो पेन था, ओ माय गॉड, इट वाज लिटरली काइंड ऑफ किलिंग मी, यू नो। बहुत खतरनाक पेन था और मैं बहुत रोई जा रही थी। मुझे लगा अब तो बस लेबर पेन स्टार्ट हो गया है, अब ये पूरा सहना पड़ेगा, करना पड़ेगा, बट वैसा नहीं हुआ। लेबर पेन बंद हो गए 10 मिनट के बाद, एंड सी सेक्शन करना पड़ा सेकेंड डे। तो बस सी सेक्शन हुआ। एंड इसमें और एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे लगा कि यू नो डिलीवरी के बाद बेबी दिखाया, एंड इट वाज रियली लॉट ऑफ नाइस फीलिंग। एकदम वार्म होता है बेबी, एकदम सॉफ्ट होता है, और आपका खुशी का ठिकाना ही नहीं होता है उस टाइम पे। एंड यू नो आप वो सारा सब फील कर सकते हैं व्हेन द डॉक्टर वाज लाइक टेकिंग आउट द बेबी, मतलब गड्ढे में से कुछ निकालते हैं ना, तो आई कुड जस्ट फील दैट इन माई बॉडी के मतलब हाँ बेबी अभी निकल गया करके। सो मुझे लगा कि बेबी होने के बाद अभी मुझे अपने रूम में भेज देंगे, मैं सबसे मिलूंगी, एंड आई विल बी सो हैप्पी एंड ऑल एवरीथिंग। तो हुआ कुछ उल्टा ही। सेक्शन हो गया, सी सेक्शन, बेबी डिलीवरी हो गया, सारा सब कुछ हो गया, एंड देन आफ्टरवर्ड मुझे एक अलग ही रूम में शिफ्ट कर दिया गया, जहाँ पे मैं सिर्फ अकेली थी, और बीच बीच में नर्स आके हाँ पेन हो रहा है चेक कर रही है। पेन तो 1 घंटे नहीं था उसके बाद जो मेरा पेन स्टार्ट हुआ है, बट आई वॉज लिटरली 3 घंटे इन दैट रूम अलोन, किसी से मिलना नहीं, कुछ नहीं। एंड देन फाइनली जब मुझे 3 घंटे बाद लेके गए बाहर, माय हस्बैंड एंड एवरीवन वाज लाइक ओ शी इज सो हैप्पी, एंड यू नो दे वर सो हैप्पी एंड ऑल, कि अरे हाँ क्या है, ऐसे वैसे क्या इसका एक्सप्रेशन होगा। वो बेचारे वीडियो निकाल रहे थे, बट मैं बिल्कुल भी वो मूड में नहीं थी, वो एक्साइटमेंट ही चली गई थी पूरी, क्योंकि लेके नहीं गए थे रूम में, बेबी को ज़्यादा देख नहीं पाई थी, किसी को मिल नहीं पाई थी 3 घंटे में, एंड आई वॉज रियली इन वेरी बैड पेन। तो मेरा मुंह एकदम ऐसे उतरा हुआ था। तो दिस वॉज माई पोस्ट डिलीवरी एक्सपीरियंस। और एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि वो जो 3 दिन रहते हैं सी सेक्शन का, मैं बता रही हूँ आपको कि आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो टमी है वो बाहर ही निकला हुआ है, मतलब वो अंदर गया ही नहीं है। यू विल फील लाइक कि अरे बेबी तो निकल गया, ये पेट तो वैसे के वैसा ही है, बट डोंट वरी एट ऑल। मैंने कोई बेड वेड कुछ मुझे सजेस्ट नहीं करा था, बट आपका जो है थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है, पेट अंदर चले जाता है, इफ़ यू डू एक्सरसाइज एंड देन यू नो टेक प्रॉपर केयर, तो फिर वो प्रॉपर आपका चला जाता है पेट। बट आई वुड ऑनेस्टली टेल यू कि जो आपकी पहली लिटरली बॉडी जो होती है या जो शेप होता है वो नहीं आता है वापस। सो या ये चीज़ थी। तो मुझे उस टाइम पे भी काफ़ी क्वेश्चन थे कि अरे ऐसा ऐसा हो रहा है, बहुत पेन है, चल पाऊंगी कि नहीं, बट 3-4 डेज बाद आप नॉर्मल हो जाते हो, एंड पेट भी धीरे धीरे जो है अंदर आपका काफ़ी हद तक के चला जाता है। डिलीवरी के सी सेक्शन के बाद इट्स अ वेरी बिग सर्जरी, तो आपका वेट एक्चुअली कम होगा स्टार्टिंग के 1 to 2 months, एंड उसके बाद जब आपकी हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी, जब आप हील होना स्टार्ट करोगे, देन यू विल गेट अ लॉट ऑफ पेन। फिर आप पूरा खाते हो, पीते हो, और अच्छा खासा आपका वेट गेन होता है। ऐसा मेरे इसमें हुआ यू नो केस में, बट हो सकता है आपकी स्टोरीज कुछ अलग हो। आप कमेंट सेक्शन में हमसे यू नो ज़रूर शेयर करिएगा और बताइएगा। अब इस वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन है, वो ये है कि एक जो यू नो टिप होती है, मैं सबसे पूछने वाली हूँ, और एक मैं क्या बताना चाहूँगी टिप में, यू नो एक मेरे पूरे प्रेगनेंसी के ओवरऑल जर्नी में। सो मेरा टिप ये रहेगा कि अगर आप गॉड पे बिलीव करते हैं, यूनिवर्स पे बिलीव करते हैं, या जो भी बिलीव करते हैं, आई जस्ट फील लाइक जस्ट बिलीव इन दैट थिंग, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। आई नो बहुत बार हम सोचते हैं कि प्लान करें नहीं करें, सेटल हो ना हो, कब करेंगे, कैसे करेंगे, तो ये चीज़ें ना प्लान करके ना ही करो तो बेटर है। यू नो जस्ट डू इट, एन्जॉय इट। और जब आप यू नो अनप्लान ऐसे सारी सभी चीज़ें होती हैं ना, तो वो कभी भी ब्लेस्ड होती हैं, अच्छी होती है। सो उतना ज़्यादा उस पर यू नो फोर्स मत करो या फिर सोचो मत। शादी हुई है, बेबी करना है, प्लान करना है, जस्ट गो फॉर इट विदाउट यू नो स्ट्रेस एंड ऑल एवरीथिंग। तो सारा सब कुछ वो टाइम पे अच्छे से बराबर हो जाता है। एंड बस यही है। और मैंने लिख के रखा था कि
हाँ, एक मैं स्पेशल क्वेश्चन भी पूछूंगी। अच्छा, ये सीरीज में मैं आपको बता दूं, इट विल बी काइंड ऑफ लाइक 9 महीने मदर के 9 क्वेश्चंस ही रहेंगे। और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस, फर्स्ट एपिसोड का फर्स्ट वीडियो था, इसलिए थोड़ा लंबा हो गया है, तो उसके लिए प्लीज माफ करना। बट नेक्स्ट वीडियोस जिनको भी मैं बुलाऊंगी उनसे जो है हम प्रॉपर जो क्वेश्चंस रहेंगे, जो भी वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहेंगे, इट विल बी लाइक काइंड ऑफ गुड एंड लिमिटेड वन। सो एक मिथ और फैक्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो मैं ऐड करना चाहूँगी कि बहुत लोग बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में कुछ चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए क्या, या सब कुछ खाना चाहिए क्या, नहीं खाना चाहिए क्या। तो मेरे एक्सपीरियंस से मुझे लगता है कि या इन स्टार्टिंग ऑफ 3 मंथ्स कुछ चीज़ हमारे वूम के लिए, मतलब बेबी के लिए बहुत गर्म पड़ जाती है, जो कि धोखादायक होती है। तो ऐसी चीज़ें ना खाए, जैसे कि पाइनएप्पल हो गया, पपाया हो गया, बहुत सारे एग्स वगैरह हो गए, ये बोलते हैं कि ना खाओ। तो कुछ चीज़ें आप फॉलो करो, बट 3 मंथ्स जैसे ही गुजर जाते हैं, इतना आपने संभाल लिया ना, उसके बाद जो भी आपको क्रेविंग हो रही है, जो भी फील हो रहा है, जो भी लग रहा है, यू नीड इट, योर बॉडी नीड्स इट, योर बेबी नीड्स इट। तो जो भी क्रेविंग हो रही है आप डेफिनेटली उसको खाओ पियो। एंड बस एक्सेस मत करो, बहुत ज़्यादा मत ओवर करो, लिमिट में रखो, बट आप खा सकते हो कोई भी चीज़। तो फाइनली गाइस, प्रेगनेंसी स्टोरी का फर्स्ट एपिसोड, मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी का जर्नी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। आई होप आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा, अच्छा लगा होगा। और ये आगे सीरीज स्टार्ट करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आई रियली नीड योर सपोर्ट एंड प्रेयर्स एंड एवरीथिंग। सच में अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा टू बी मॉमीज़ को। एंड बस यही बताना चाहती हूँ कि अभी मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी चल रही है, और आपने देखा होगा वीडियो में मैं बहुत हाफ रही हूँ एंड ऑल दैट। तो ये बहुत कॉमन चीज़ होती है, आप पहचान सकते हो। जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होती है ना, वेन एवर शी इज टॉकिंग इन वीडियो और टू समवन, तो वो बहुत मतलब जल्दी थक जाती है, तो वो हाफने लगती है। बट सेकेंड प्रेगनेंसी के बारे में मैं कुछ भी यहाँ पे शेयर नहीं करूँगी। जब अभी बेबी बॉर्न हो जाएगा और उसके बाद उसका वो अलग ही एक्सपीरियंस और सारा सब कुछ रहेगा। सो दैट विल बी अगेन सो मच मोर एक्साइटिंग टू शेयर विथ यू ऑल गाइज। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में विथ सम ऑफ माई goody friend and with her pregnancy story. Love you all. Bye bye. Take care.